नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से और आज हम बैठे हैं पीठाधीश्वर महाराज के साथ और बात करते हैं बकरा ईद पर। बकरा ईद पर इसलिए बात करेंगे कि पूरे विश्व में आज एक जानवर की कुर्बानी दी जा रही है, बकरा का। तो ये क्या बकरा जानवर क्रूरता में, पशु क्रूरता में आता है कि नहीं आता है, इसी पे बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। आज जो है बकरा ईद है, मुसलमानों का त्योहार है और पूरे विश्व में बकरा की कुर्बानी दी जा रही है। तो क्या यह पशु क्रूरता में नहीं आता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जी कि इस्लाम में कहा क्या जाता है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। जी। तो ये तो अल्लाह की मर्जी थी। वो आपसे, इस्लाम के अनुयायियों से जी अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी लेना चाहते थे। ये उनकी परीक्षा भी हो सकती है और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना देकर जी अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी और जिस पर संतान से बढ़ कर के तो कोई चीज़ होती नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। वो निःसंदेह अल्लाह से अटूट प्रेम का इससे दूसरा बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। और अल्लाह ने भी अपना फर्ज पूरा किया जी कि उनके लड़के की कुर्बानी नहीं ली, जिब्राइल को भेज करके उन्होंने उसकी जगह पर दुम्बा रखवा दिया, उनका हाथ रोक लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि ये परंपरा के रूप में आ गया, जी परंपरा के रूप में आ गया। और आज इस पूरी दुनिया के अंदर जो बकरा ईद है, ये केवल बकरा तक ही सीमित नहीं है। ये तमाम ऊँट की, अन्य जानवरों की, तमाम जानवरों की कुर्बानी आज दी जा रही है। हमें इससे भी कोई परहेज नहीं है। जी हमें इससे क्या लेना देना, ये आपका अपना मतलब है, आपका अपना मजहब है, ठीक है। लेकिन जो आपने पशु क्रूरता की बात की, ये थोड़ा सा जरूर एक प्रश्न खड़ा करता है कि जिस बकरे को आप कुर्बान करने जा रहे हो, ये आपके मजहब से मैं बता रहा हूँ, जी आप उसको लाते हो, उसको खिलाते पिलाते हो और ज़िबा करने के पहले आप उसको पानी पिलाते हो ताकि उसका गला खुश्क ना होने पावे। और इसके बाद ये भी हुक्म है कि इसके ऊपर तेज छुरी चलाना, तेज छुरी चलाते हो। और तेज छुरी चलाने के बाद आप छुरी कैसे चलाते हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आधी गर्दन काट देते हो, जिसको आप हलाल कहते हो। अब आप जरा कल्पना करिए कि अगर आपकी ही या किसी की आधी गर्दन काट दी जाए, हालांकि आज मेडिकल साइंस है, कोई कटवा के देख ले, बाद में डॉक्टर लोग जोड़ देंगे, तो वो अनुभव करके बता दे कि आप उस समय कितनी तकलीफ में थे। जितनी तकलीफ में हम हैं आज की तारीख में, उतनी ही तकलीफ में तो वो पशु रहा होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप जानवर मत खाइए, आप अपने अल्लाह को कुर्बानी मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन जरा सा रहम करके दीजिए। जी। खैर, ये इस पर एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मौलवी साहब का है। उनका कहना है कि मुस्लिम मजहब से ज़्यादा हिंदू धर्म में बकरे की बलि दी जाती है। किसी के लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, तो किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, तो किसी के यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है। देवी देवताओं को मनाने के लिए तमाम प्रकार के बलि देते हैं, यह आरोप है हिंदू धर्म। देखिए, प्रसंग अगर इनके यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है जी, तो प्रसंग हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ किसी भी हिंदू धर्म में किसी भी हमारे देवता को, भगवान को बलि नहीं दी जाती। भगवान शंकर को बलि दी जाती नहीं, भगवान विष्णु को बलि दी जाती नहीं, ब्रह्मा जी को बलि दी जाती है, गणेश जी को बलि दी जाती है, हनुमान जी को बलि दी जाती है। हमारे किसी देवता को बलि नहीं दी जाती। हम लोग भोग लगाते हैं,
हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हम उनको भेजते हैं, जी लेकिन पशु के रूप में नहीं भेजते हैं। हम उनकी प्रिय चीज उनको अर्पित करते हैं। गणेश जी को लड्डू पसंद है तो उनको करते हैं, जिसको फल पसंद है उसको फल देते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि आखिर ये बलि प्रथा क्यों आ गई? ये हिंदू धर्म को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, संभवतः वो पहली बार इस बात को सुन रहे होंगे। हमारे यहाँ दुष्टों के संहार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए जब हमारे देवता असफल हुए और कुछ उनको जो वरदान मिले थे उनके कारण भगवान भी विवश हो गए, तो उन्होंने सारे देवताओं ने, भगवान ने अपने अंश से देवी माता को की उत्पत्ति की, देवी माता को पैदा किया, अवतरित किया। पैदा करना गलत हो जाएगा, अवतरित किया। तो जब अवतरित किया तो जब उन्होंने राक्षसों का वध किया, काली जी ने महिषासुर का वध किया, दुर्गा देवी जी ने वध किया, तो जाहिर सी बात थी कि इन राक्षसों के वध के समय हमारी माता इतनी उत्तेजित थी कि उग्र थी, यहां तक इतनी उग्र थी कि खप्पर उनके रक्त से भरा, खप्पर भरा। तो लोगों ने सोचा, देवताओं ने सोचा, या हमारे जो भी वहां पर दृश्य देखने वाले लोग थे, सोचा कि कहीं माता इस क्रोध में कोई अनर्थ न कर दे, ये इसका मांस न खा जाए। इसलिए उनके लिए तत्काल जानवरों का प्रबंध किया गया, बलि दे दी गई कि माता अगर लेना है तो ये अनर्थ मत करना, इन राक्षसों का भक्षण मत करना, आप ये ले लीजिए। ये बलि प्रथा वहां से आई है। और जो आप कह रहे हैं कि ये तो कुरीतियां हैं हमारे यहाँ की कि आज हम भुइयारे बाबा, शादी ब्याह, इसके लिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहाँ केवल देवी माता की बलि है, वो भी उनकी उग्रता को देखते हुए दी गई थी, बाकी किसी अन्य देवता को, और ना जो ये मौलाना कहते हैं, ना हमारे वेदों में कहीं पर यज्ञ, जब भगवान हमारे खाते नहीं हैं, भगवान हमारे ग्रहण नहीं करते हैं, तो मैं पशु को अग्निकुंड में कैसे डालूंगा? हमारी ना श्रीमद् भगवत गीता कहती है, ना हमारे आहार में ये शामिल है। हमारे आहार में ये शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब हमने देवी माता को बलि दी तो जाहिर सी बात है वो प्रसाद हो गया, हमारा प्रसाद हो गया। हो सकता है ये भी आपका प्रसाद हो जो आप घर घर बांट रहे हो दुनिया भर में। आपकी तो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने आपको ये चौपाए आपके लिए दिए हैं, परिंदे दिए हैं, चरिंदे परिंदे का जिक्र आता, मछली का जिक्र आता है। तो आपके तो खाने की चीज़ है ही, भगवान ने बनाई है। आपकी कुरान में लिखा है कि शाकाहार तलाशना है तो शहर में चले जाओ, ये नाकिस भोजन है। आप तो शाकाहार को नाकिस भोजन करते हो, लेकिन हमारे यहाँ वेदों में इसका सम्मान किया गया है, शाकाहार का सम्मान किया गया है। हमारे यहाँ घृत, मधु, दूध, अन्न, इनका सबका उल्लेख है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पशु जानवर का गोश्त नहीं खाया जाता, खाया जाता है, बिल्कुल खाया जाता है। मैं जानता हूँ इस बात को। कुछ लोगों का स्वाद भी है और कुछ लोग खाते भी हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम क्रूर नहीं हैं, हम क्रूर नहीं हैं जी। हम आधी गर्दन काट करके किसी जानवर को तड़पता हुआ छोड़कर उसकी खाल नहीं निकालते हैं। और तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो जिससे प्यार करते हो उसको तो तुम काट ही डालते हो। अभी क्या नाम था उसका, श्रद्धा 36 टुकड़े मिले, बिल्कुल 36 टुकड़े उसके मिले। तो प्यार करके काटना ये तुम्हारी फितरत में आता है। मौलानाओं, हम लोग जिससे प्यार करते हैं, हम लोग उसे काटते नहीं। अगर मैंने बकरा पाल लिया होता और उसे खिला दिया होता, उसे पानी पिला दिया होता, तो निस्संदेह हमारी छुरी उसके ऊपर नहीं चलती।
मेरा एक और लास्ट सवाल है आपसे कि जो बलि चढ़ाई गई, क्या माता जी ने ग्रहण किया या नहीं? मैंने कहा, मैंने तो उनकी उग्रता, उनके क्रोध शांत करने के लिए उन्हें बलि दी गई। जी। यहाँ तक कहा है, हमारे यहाँ माता खाती नहीं, हम उनको आज भी उनकी उग्रता को शांत करने के लिए बलि देते हैं, जाकर के आज भी देते हैं। जी। जैसे भगवान शंकर के ऊपर उनके जो उन्होंने गरल पिया था, विष पिया था, उसको शांत करने के लिए आज भी उनके ऊपर पानी की बूंदे या पानी की धार डाली जाती है। हाँ। ये केवल मात्र इतनी ही बात है। लेकिन ये बात आप मेरा कल्पना करिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखी थी और 7 आसमान के पार से जिब्राइल को आना था, और अगर इनके मार्ग में कहीं शैतान ने अवरोध डाल दिया होता, जैसे हनुमान जी के संजीवनी लाने में डाला था, यानी उसमें डाला था, और अगर कल्पना करिए कि अगर जिब्राइल इतनी दूर से आ रहे थे और सेकंड 2 सेकंड लेट हो गए होते और छुरी चल गई होती, लड़का कुर्बान हो गया होता, तो क्या उस प्रसाद को भी ये लोग ग्रहण करते और ये परंपरा दुनिया में चलती? अपने लड़कों की कुर्बानी देने की परंपरा डालते ये? मैं समझता हूँ नहीं डालते। और हमारे धर्म पर मौलाना लोग टिप्पणी न करें, हमारा पवित्र धर्म है, हर चीज किसी उद्देश्य से जी ज्यादा अच्छा होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।